मैंने तो बहुत पहले कहा था ये फातिमा और संडिया साथ ही रहेंगे, जबकि इनमें कोई दुश्मनी नहीं है, ननद भाभी का रिश्ता है। तो तुम लोग सोच रहे थे कि राहु और केतु का मिलन ही नहीं होगा। भाई अवश्य मिलन होगा और हो भी गया है। तो राहु और केतु मिलेंगे मिलेंगे। राहु गई थी केतु के घर साफ करने। ये तो होना ही था। ननद भाभी जो है, कब तक डीडी अपनी बहन के साथ घुस घुस के फिल्म देखेगा, वो भी गंदी गंदी, बेगम के पास बैठा के देखेगा। तो संडिया आपी, आय हाय संडिया आपी, फातिमा टैक्सी के साथ ग्रैंड मिलन होगा, जो मैं कही थी पहले भी कि बाबर इसी वजह से तो इस्लामाबाद जा रहा है, सो दे डीडी लेके इसको इसके घर में रहेगा। तो वो वाला हो गया पूरा। चलो चलो पैसा निकालो जल्दी, जो मैंने कहा था सच हो गया। क्या बात है, मेरी प्रेडिक्शन ज़ाया नहीं गया। फिर दूसरा तरफ डीडी कहता है मैंने अपनी माँ और बहन को पहले मार डाला था कि मेरे लिए मर गए। अब माँ बहन का मैं बलात्कार करूंगी, वो भी तुम लोग के सामने। कैसे बर्दाश्त करोगे, तैयार हो जाए दुनिया वाले, माँ बहन का बलात्कार यूट्यूब पे होगा। तुम्हारी माँ कैसी, तुम्हारी बहन कैसी, भाई अपने घर में अपनी माँ बहन करा करो, यहाँ मत क्या करो। अपनी माँ बहन के बलात्कार घर तक रखा करो। पब्लिक ये सब नहीं देखना चाहती है, गंदगी तुम्हारे घर की। सुन लिए ना। पूरे खंजरे खानदान में मजाल ही कोई बंदा बिजनेस कर पाए। इसे काला जादू बोले, करम दंड बोले, या फिर नज़र बोले। बीबी कर नहीं पाता है, बीबी जहाँ जाता है बर्बादी नुकसानी नुकसानी हो जाता है। नैना जैसे खुद शुरू करती है बेचने पे चली जाती है। सट्टू डार्लिंग का भी नहीं चलता। पूरी खानदान को ऐसा क्या हुआ है, एक बंदा, सिर्फ एक बंदा की वजह से होता है। पता भी चल गया है बीबी को कि सिर्फ एक इंसान की वजह से सब होता है, एक हरकत की वजह से। तो वो हरकत क्या है, तुम लोग तो समझदार हो ना। तो गोचू अंकल तुम कितना बेशरम हो, तुम्हारी कितनी नहीं चलती है घर में। तुम कितना धोबी के कुत्ता हो, ना घर का ना घाट का। अपना एक जगह बनाओ, एक मर्दानगी जगह अपने अंदर के घर के बंदा बन, नौकर ना बन, गुलाम ना बन। तो घोचू ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया रहा ना, हाजी साहब हमारे घर नहीं आएगा। याद करो, सारा ताल्लुक खत्म हो गया। अब ना हमारा दुआ सलाम है, ना हम उसके घर जाएंगे ना वो आएगा। तो बेशरम उसके भी घर गया, वो भी इधर आ गया। सब्सक्राइबर्स भी कितने दोगले हैं। वो भी कहते थे जिस दिन हाजी इनके घर पे आएगा हम इनको देखना छोड़ देंगे। हाजी तो आ गया, लेकिन तुम लोग अपना कार्य नहीं जारी रख पाओगे। तो दूसरी तरफ ड्रामीरा ने घर तोड़ा, इतना सारा घर तोड़ने की कोशिश किया। दावा करती है कि सलमा पे मैं बात इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सलमा के घर टूट जाएगा, उसकी माँ कहती है। तो फिर ड्रामीरा दावा जब तुम ऐसे करती हो, फिर ऑन दी अदर हैंड इतने सारे घर कैसे तुम डिस्ट्रॉय कर रही हो। होम ब्रेक आए तुम तो, कैसे किसी के घर बर्बाद कर सकती हो। तो जी हाँ, ड्रामीरा करेगी घर बर्बाद। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाजी जी, हाजी साहब चला गया इस्लामाबाद। तो घुच्चू का तो कहना था कि आज के बाद हाजी साहब के साथ हमारा कोई दुआ सलाम नहीं है, ना वो हमारे घर आएगा ना हम उसके घर जाएंगे। तो कितना बेशरम हो घुच्चू तुम। आफ्टर ऑल तुम हाजी साहब के घर में खुद घुस के बैठे थे, जबकि गांव में इतना ऑप्शंस था। बाबर के साथ रुक जाता, फारूक के घर में बैठ जाता, लेकिन हाजी के घर में नहीं जाता। तुम हाजी के घर में घुसे, वो हाजी अब तुम्हारे घर में घुसेगा। तो जब तुम्हारे घर में घुस के हाजी अपने ज़ात दिखाएगा तो तुम्हें गुस्सा तो आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हें कभी गुस्सा आता ही नहीं है उसके ऊपर। डरती हो ना, सट्टू डार्लिंग से डरती हो। सट्टू डार्लिंग के मम्मा का ठेठ खासम जो है वो। तो इतना भौंकना अच्छा भी नहीं लगता जब तुम अपने भौंकने पे खड़े नहीं उतर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली हाजी ने अपना जगह बना के इस्लामाबाद पहुंच गया। फिर उसके बाद एक तरफ फारूक कहता है, और बिल्लो भी कहती है कि फौजिया गई है इस्लामाबाद सफाई सफाई करना, घर की खाना पकाना, तमीज़, ये सब सीखने, जैसे फ़ातिमा सीखी है। फ़ातिमा क्या सीखी है, सबके सामने है। फ़ातिमा जो बुझ सीखी है अपनी माँ से सीखी है। फूफो के साथ फैशन सीखी है, रील बनाना सीखी है, बंदा को कैसे कुत्ता बना के बिठाना वो सीखी है। बाकी कुछ अपनी माँ से सीखी है, चालाकियाँ इनके रगों में है। तो बिल्लो रानी, बकवास जो तुम कर रही थी कि गई है वहाँ पे काम सीखने, तुम्हारी बेटी के घर खुद गंदा हुआ पड़ा रहता, देख के उल्टी भी रुक जाती है। तो वहाँ पे जाके फौजिया क्या सीखेगी? फुप्पो कैसे बंदा बदलती है वो तो नहीं सीखे गए हैं, कैसे तरह तरह के बंदे लाती है फुप्पो,
ये सब सीखने के ये मेरे ख्याल से ना। फिर फारूक कहता है तुम लोग अपना अपना व्लॉग बनाओ, अपना अपना काम करो, ये कंट्रोवर्सी से दूर रहो, क्योंकि कंट्रोवर्सी सिर्फ मेरी नज्जो कर सकती है। कंट्रोवर्सी के कीवर्ड्स देने का काम मेरी नज्जो को है। वाह वाह फारूक अंकल, क्या बात करा है तुमने। फारूक अंकल कहता है तुम लोग सिर्फ अपना अपना व्लॉग्स बनाओ, अपना अपना काम करो, ये कंट्रोवर्सी से दूर रहो। पता क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी सिर्फ नज्जो रानी ला सकती है, कर सकती है और करवा सकती है। सारे कंट्रोवर्सी के कीवर्ड्स कौन बना के देता है? नज्जो रानी। तो फारूक काफ़ी अच्छा से अपनी औरत के आज्ञा को पालन करता है, वो सब आप लोग के सामने है ना। तो बिल्लो रानी गई भाई, गई ठुमका मारे गई। बाबर का कहना है कि वो जहाँ पे भी बिज़नेस करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, कोई चीज़ है जो उसको रोकता है। मशीन्स जब वो दुकान में चलाता है तो मशीन्स आर ओके, सब कुछ अच्छा फिट एंड फाइन। जैसे वो मशीन लेके आता है साइट पे अपने जहाँ पे खोलना है, उसे चलाना है, मशीन लुढ़क जाता है। तो टेंशन नहीं लो, बिल्लो रानी आ रही है, फुक्का फुक्की कर देगी। लेकिन इनके जो बाबा बूबा है ना, उन्होंने कहा है कि कोई बंदा है जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो मैं मुझसे पूछ लेते कौन बंदा है, मैं बता देती। एक्चुअली में बंदा नहीं है, बंदी है। पता कौन है वो बंदी? अब तो वो बंदी के सामने बैठते हो, तुम्हारा घर भी उसके सामने है एकदम। तुम्हारे घर 24 घंटे आती जाती है बंदी, तो देखती है ना कि मुझे इतना गाली दिलवा के, मेरे तमाशा बनवा के यूट्यूब पे, बेशक पेमेंट मैं भी लेती हूँ, मेरी इज्जत का धज्जिया उड़वा के तुम पूरा ख़ानदान चैनल चला के खा पी के मज़े कर रहे हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट तुम लोग बिजनेस भी चलाना चाहते हो। नो वे, अल्लाह बेड़ा गड़क करे। तो तुम्हें कौसर की बदुआ लग गई है। कौसर को खिलाओ पिलाओ, मनाओ उसको। हमारे फिजियन भाषा में ना हम उसे सेबू सेबू बोलेंगे, किसी के मन को खुश करना, अपने फ़ायदे के लिए ना हम उसे सेबू सेबू बोलते हैं। कि कोई चीज़ है जहाँ पे लेके जाके ना, जैसे लाइक एक बड़ा सा क्लैन होता है जहाँ पे कि राजा होता है, उस क्लैन में से तुम्हें कुछ लोगों को काम करवाना है तो तुम्हें राजा को खुश करना पड़ेगा, तो हमें उसको सेबू सेबू बोलते हैं। तो तुम कोसरिया को सेबू सेबू करो, हमारी फिजियन लैंग्वेज में सेबू सेबू बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा काम है आज से सिर्फ कोसरिया को सेबू सेबू करो, ठीक हो गया। तुम लोग चाहते हो मैं अपने भाषा में भी कुछ बातें करूं, तो मैं आज बता देती हूँ। बीबी अंकल, तुम जाओ कोसरिया को सेवू सेवू करो, उसका मन प्रसन्न करो। कोसरिया को बदनाम करके जितने लोगों ने बिजनेस चलाया, किसी का भी नहीं चला, ठीक है। कोसरिया के नाम का खा खा के ये लोग अगर कुछ खा रहे तो कोसर के ही आने के बाद खा रहे, वरना इनके सब के पुराने चैनल मेरे पास सब्सक्राइब है। डीडी तो अपने वाला में रिएक्शन देने लग गया। बीबी के, डीडी की औरत के, बीबी की औरत के, नैना के, सट्टू डार्लिंग के, घोंचू के 2-3 चैनल, कोसर के बाप के, कोसर के भाइयों के, कोसर के कज़न्स के, सब के, ठीक है। कज़न भाई भी तो कज़न ही है, सगे तो नहीं है। सब के चैनल, आसिया भाभी के भी था मेरे पास। अब तो आसिया भाभी उसी से आ भी गई थी और दफ़ा भी हो गई है। तो भाई ये सब के चैनल है, लेकिन कोसर के नहीं है। और ये सब के चैनल नाकामयाब था। जिस दिन सेकंड मैरिज का तमाशा हुआ, सट्टू डार्लिंग आके रोई है कि मामू प्लीज़ कोसर के आने दो, वरना मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के सामने झूठा ठहराया जा रहा है। तो कोसर आ गई, उसी दिन से हो गए पूरा ख़ानदान वायरल। कोसर को रोज़ गंदा करते हैं, रोज़ कोसर के नाम पे रंडी रोना रोते हैं, रोज़ कोसर के नाम पे बिल फाड़ते थे। बड़ा पैसा कमाए पूरे ख़ानदान, कोसर से रिलेटेड कोई बात रे पूरा ख़ानदान घुस जाते थे वीडियो बनाने, चाहे बच्चा पैदा कराने वाला तमाशा या मारने वाला। ना बच्चा पैदा हुआ ना मरा, ना दूसरा बार बच्चा पैदा कोसर ने किया, ना कोई बच्चा कोसर के। जिसका है वो बच्चा बहुत सारे पैदा करता हर साल, इनफैक्ट उसके बीवी आज भी प्रेग्नेंट है। तो इतना सब कुछ करके तुम लोग कोसर के नाम से तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि तुम लोग जो भी हो कोसर के नाम के ही हो। तो भाई बर्बादी तो आनी आनी है। सीधा आके बता दो ये सब तमाशा रहा, ड्रामा रहा, हम लोग सक्सेसफुल हो गए, चलो अब ये पैसा से हम लोग बिजनेस कर लेते, अब तमाशा ख़त्म करते हैं, अपना अपना खाओ पियो जियो ख़त्म करो। सट्टू डार्लिंग भी नहीं चला पाई, 1-2 जोड़ा कपड़ा सी के खुद पहन के दिखा देना वो कोई बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये है हाल इनके पूरे ख़ानदान के। नैना भी अपना बिजनेस बेच दी, उससे भी नहीं चला, नहीं चलता है, हराम कमाई से नहीं चलता है भाई, हराम कमाई हमेशा हराम ही रहेगा।
उधर बीबी रो रहा है, इधर नैना भेज दी। ओह माय गॉड, आखिरी असल मुद्दा। मैंने आप लोग को कहा था बीबी के इस्लामाबाद जाने के बाद डीडी लाके घर में संडिया आप ही को रखेगा, क्योंकि संडिया आप ही तो आप ही है, सौतन तो है ही नहीं। संडिया आप ही गई थी भाभी के घर, साफ करके आइए। डीडी कहीं ना कहीं फत्तो डालिंग को दिखा रहा है, टैक्सी को, कि तुम गंदगी, तुम्हें घर साफ करना नहीं आता, मेरी आप ही से सीख लेना। आप ही घर चमका के आइए, भाभी आएगी, भाभी जी घर पे है। तो ये वाला चक्कर चलेगा अब। तो भाभी जी आने वाली है, ननदिया घर सफाई कर दिए। अरे भाई, ननदिया रोज वहाँ जाती थी, साथ बैठ के खाते थे, साथ ही यहाँ करते थे। रूब्स डार्लिंग के साथ इतना दिन से संडिया रहती थी। डीडी उसके पास नहीं रहता है, कभी नहीं। जैसा सीन गोचू और कोसर का है, सेम सीन संडिया और डीडी का है, सेम टू सेम, ननद भाभी अलग। तो ये बहुत अच्छा तमाशा इन लोगों ने लगाया हुआ है। अब आप लोग मानो ना मानो, अभी से 2 साल 5 साल 6 महीना जितना मर्जी दिन जाए, आप लोग के सामने सच आ ही जाता है। फिर आप लोग कहते हो शरीन कमरान सच बोलती थी। यार, अब तो शरीन कमरान इस दुनिया में थी नहीं, ये है भी नहीं, फिर भी सच्ची निकली बंदी। तो बोलते रहना, हमें अच्छा लगेगा, ऊपर से बैठ के भी मैं सुनूंगी, मैं खुश हो जाऊंगी। तो जी हाँ, लास्ट में यही आता है कि बंदी सच बोल रही थी। बंदी हमेशा सच ही बोलती है। लेकिन बात ये है, मुद्दा ये है कि आप लोग पसंद करते हो घुमा फिरा लहरा ठुमका के सुनना। मुझे ये वाला आता नहीं है। जब तुम लोग लहरा फिरा के ठुमका के सुनोगे, तब तुम लोग बोलोगे आय हाय 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 हाय। तब तुम लोग क्या अकल आएगी चौराई पे, तुम लोग बोलोगे अरे वाह वाह यही सच है। तुम लोग ऐसे जिग जिग जाके सुनना पसंद करते हो। मैं डायरेक्ट परोसती वो नहीं समझ आता है। तो भाई अभी ये वाला सब मुद्दे जिग जेग में फंसा पड़ा है। जिस दिन निकलेगा फिर आके लोग कहेंगे ओ माय गॉड शी वाज राइट, एंड देन मैं बोलूँगी बहुत अच्छा है, देर से ही सही, समझ तो आ ही गया भाई। तो डीडी थक चुका है, अलग से आलू खरीदना, अलग से 2 बार, अलग से 2 बार बैंगन खरीदना, अलग से 2 बार कुकिंग ऑयल खरीदना, अलग से 2 बार सब कुछ दूध खरीदना, थक चुका है। वो कहता है रोज़ाना 1 लीटर दूध, 50 के बैंगन, 50 के आलू, 50 के मसाले सब ले लेगा और सारे खा लेंगे। एक तरफ के खर्चा कॉस्ट कटिंग कर दो। जैसे घोचू थका पड़ा है, अब क्या करता है घोचू, इधरे से उठा ले जाता है। वो तो शुरू से उठा के ले जाता था, लेकिन अब इधरे ही पकता है, सब इधरे ही खाते, कभी उधरे ही खाते, बस वीडियो में घुमा फिरा के दिखाते रहते। तो ये लोगों ने सीख लिया है कॉस्ट कटिंग। अब ये लोग दोनों चौरैया लोग के साथे रखेंगे। बोले तो कोसर सट्टू डार्लिंग, और उधर फातिमा और संडिया, ननद भौजाई, क्या बात है। दोनों ननदों को बोल भी नहीं सकते कि जा भाई अपने अपने घर में जी ले अपनी ज़िंदगी। चले जाएंगे तो कंट्रोवर्सी होगा नहीं, लोग देखने आएंगे नहीं, तमाशा तमाशा चलेगा नहीं, लोग तमाशा देखने आएंगे नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो साथ रखना पड़ता है, मजबूरियाँ। कैसी ये मजबूरियाँ हो गया यहाँ पे, ठीक है। खैर होता है ना भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पे खो रहे हैं लोग। टाइम, फैमिली के साथ स्पेशल टाइम। घर में भी एक औरत बैठी है, गैर औरत आके, और उसके देख रेख में तुम्हारा सारा टाइम निकल जाए, तुम्हें पता है ना तुम अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं दे पाओगे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है भी, आप ब्लेस्ड कि हमारे हस्बैंड हमें टाइम देते हैं और हम उसको दे पाते हैं। आता है घर सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बीवी बच्चों को टाइम दूँ, उनको घुमाऊँ, उनके साथ बैठ के बातें करूँ, उनके साथ खाऊं पीऊँ, फिर दुकान पे चला जाता। और हम भी इंतज़ार इसीलिए करते रहते कि कब आए तो हम हंस खुश के तरह ज़िंदगी गुजार ले अपनी, घूम खेल के गुजार ले, खा पी ले, साथे बैठ के बातें कर ले, अपनी दुख सुख शेयर कर ले ना। अगर एक औरत और बाहर से आ जाए तो उसमें क्या शेयर करेंगे, 24 घंटे उसी औरत के बातें शेयर होगा मियाँ से। अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि अल्लाह पाक ने हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसी दोगले ही नहीं लेका के रखा है। इन लोगों ने ज़बरदस्ती लाया, अल्लाह ने नहीं दिया है। इन्हें ये दोगले ज़िंदगी अल्लाह ने नहीं दिया है, इन लोगों ने चुना है कि हम ऐसे ड्रामे करेंगे तभी तो कंट्रोवर्सी होगा, कंट्रोवर्सी होगा तो पैसा आएगा, लोग देखेंगे, हमारी दोगले बिकेगी। तो अब डीडी एक बार फिर आ गया माँ बहन करने पे। हमारी माँ मेरे लिए मर गई है, मेरी बहन मेरे लिए मर गई है, माँ ए माँ ओ माँ ऊ करता रहेगा। अब आ गया वक्त माँ बहन करने का।
हजार बार दल्ला आता है, कहता है कि मेरी माँ मेरे लिए मर गई, मेरी बहन मेरे लिए मर गई, मेरी माँ कैरेक्टरलेस से, मेरी बहन कैरेक्टरलेस से। लेकिन आजकल ना पता चला है कि इसने माँ बहन करते करते माँ बहन के बलात्कार भी कर दिया, माँ बहन को नुकसान पहुंचाया है इसने। बलात्कार ही हो गया ना मेरे भाषे में। तो इसने माँ बहन को बलात्कार भी कर दिया। और तो और अब ये तमाशा बनाएगा, इसे नहीं पता मुद्दा कौन सा पकड़ना है। नैना शाहरुख के साथ सुलह कर लेगी, दल्ला दिखाएगा मैं शाहरुख के दुश्मन हूँ, जबकि शुरू से सब एक प्लेट में खा पी के हग रहे एक साथ ना। तो दिखाएगा कि शाहरुख से बना ली तो मैं गुस्सा हो गया, मैं नहीं चाहता था इसे दोगला आदमी से ये बना के रखे। जब तुम मुच्चड़ के साथ बना लिया तो तुम फिर और किसी के साथ बना लोगे, ये तो आम सी बात है। मुच्चड़ ने तो बहुत गंदा डाका डाला था, तो मुच्चड़ के साथ तुमने बना लिया ना, तो फिर बाकी के साथ बनाना तो छोटी 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 बड़े बड़े शहरों की पिल्ली पिल्ली बातें हैं। तो चलते ड्रामीरा के रिश्ते पे। भाई काफ़ी रोज़ से ड्रामीरा अपने कमेंट सेक्शन में वैसे तो कहती है कि मेरा बहुत बड़का टीम है जो कमेंट में रिप्लाईज देता है, लेकिन पता चला ये हमेशा से अपने आप के टीम बनी हुई बैठी थी और अंड संड अंड बंड बुंड बंड करती रह गई। तो काफ़ी रोज़ से औरतन को बोल रही है मेरी मी मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। वी वेर टेकिंग हाँ लाइटली ना, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं बेचारी घर में अकेली रहती है, शेख ना उसके मुंह लगाता है ना लगाता है ना। तो परेशान हो गई, कब तक चुआ बिलियन से बातें करे, रगड़ रगड़ के रील्स बनाती रहे बुढ़िया बुढ़ापा में। तो जिससे हटिया जाती है तो कमेंट में आके औरतन के छेड़ती है, मेरी मी मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, ऐसे करती है। उसके भाषा में मुझसे शादी कर लो, तो ऐसे ही बोलती है ना, कर लो। तो शादी कर लो करती करती कल इसने मेरे बहन पे अटैक कर दिया। चलो मानते हैं हम लोग दोनों एक माँ की बेटी तो नहीं है, लेकिन हम दिल से सगी बहन है, बहन है। एक माँ की बेटी तो नहीं है लेकिन सगी से कम नहीं है। तो उसने मेरी बहन को कहा मेरी मी मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। तो बुढ़िया औरत ड्रामी रहा। मेरी बहन वेल सेटल्ड है मेरे जीजू के साथ, जीजू अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा है, डिग्री वाला है, काम करता है, अच्छा खासा कमाता खिलाता है, और पाकिस्तान से है और ओवरसीज़ में वेल सेटल्ड है। उससे अच्छा लाइफ पार्टनर मेरी बहन को कोई और मिल ही नहीं सकता है। हमेशा घुमाता है मेरी बहन को, लाता ले जाता है, हर एक जगह पे अपने साथ रखता है। यही बहुत खुशी की बात है। जब भी हमारी बहन बताती है कि हम कहीं घूमने गए, मेरा दिल खुश हो जाता है जैसे मैं चली गई हूँ कहीं घूमने। तो इतना अच्छा है मेरा जीजा। और दूसरा बात, मेरी बहन चुड़ैल से नहीं डरती है, शैतान से नहीं डरती है, लेकिन लेस्बियन से बड़ा डरती है। तुम ऐसे मत डराया करो। अच्छा, उसने मुझे बताया कि बुढ़िया मांगे मुझसे शादी करे। आए आए, मेरी हंसी काबिल मतलब कंट्रोल में नहीं रहा, काबू में नहीं रहा ना मेरी हंसी। मैंने बोला बुढ़िया मेरी बहन को फंसा लेगी, अल्लाह माफ़ी दे। तो ऐसे करती है औरतों को ये, औरतों पे फिदा हुई पड़ी है। लेकिन मेरी बहन ने उसे अच्छा वाला जवाब भी दिया, एक काम कर, सट्टू डार्लिंग से शादी कर ले। वो रात गुजारने के लिए वैसे भी तड़पती रहती है, अकेली ये बेचारी विधवापन उसके उतार दे शादी करके। तो ड्रामीरा तुम्हें एक वफा दिया गया ना। सट्टू डार्लिंग के एक ही मतलब यहाँ पे शिकायत है कि आई एम स्पेंडिंग नाइट अलोन ना, तो तुम उसके रात रंगीन करने के लिए उससे शादी करो ना प्लीज़। तो ड्रामीरा आंटी अपने शेख के बता ढोल वोल तैयार करवाओ, हम लोग बारात वाइट करेगा, इधर आके ले जाना सट्टू डार्लिंग को, ढोल बजाते आना, ठुमका मारते लौट जाना, क्योंकि बिल्लो भी तो इधर है ना, ठुमका ठुमका करती रहेगी वही में। तो ड्रामीरा कितना हंसाओगी। अबली मैं सोच रही थी कि बेचारी को बोलने दे, घर में बोलने के मौका नहीं मिल रहा है, कोई मौका नहीं देता है बोलने को। लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं। ड्रामीरा ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल मुझे हैरेस कर रहे हैं। वाह, पीपल तुम्हें हैरेस कर रहे हैं और तुम धमकियां दिला दिला रही हो, वाह वाह, दे रही हो खुद से। ड्रामीरा इसको हैरेसमेंट नहीं बोलते हैं। अच्छा, तुम लोगों को ट्रोल करते हो, लोग तुम्हें रिटेन में ट्रोल करते हैं, तुम जो डिज़र्व करती हो। तुम्हें मैं तो कहती हूँ ना, एक मुतनी बिल्ली हो तुम भी एक। पहले मैं मुतनी बिल्ली वाइटी पे एक और औरत के नाम रखा रहा, जो ईदी वाली बाजी कराची में बहुत भारी भैंस वाली टाइप से के ग्रीन अबाया वाली मीटअप पे जाके चिल्ला चिल्ला के रोत रही थी, सितारा तुम्हारे बच्चे कितने अच्छे हैं, हमारे बच्चे तो बड़े गंदे हैं, वो वाली। अरे वही जो पहले हाइट में बड़का घुसी पड़ी थी, एकदम तिल मिला रही थी, आजकल सपोर्ट में भी तिल मिलाती है, फिर भी कुछ नहीं बनता है उसका, कुछ नहीं बनता है। तो वो वाली।
तो मैं उसके नाम रखा रहा मुतनी बिल्ली। मुतनी बिल्ली बोले तो एक बिल्ली घर में हम ले आते हैं, उसे हम इतना सिखाते हैं कि बेटा उधर हग लेना, उधर मूत लेना, लेकिन वो अफसोस कपड़ों के सोफों के कोना कानी में बैठ के हग लेती है, मूत लेती है। तो वो वाली है तुम, हगनी मुतनी बिल्ली। तो क्या कर सकते, बुढ़ापा आ गया है, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते कि नानी यानी हगो यानी मूतो ना। करती रहे, बर्दाश्त करो। एक दिन जब जनाजा उठ जाएगा इसका, तब तुम लोग महसूस करोगे कि बेचारी हगनी गायब हो गई, मुतनी गायब हो गई। तब तक तुम लोग इसको बर्दाश्त करते रहो। मेरे लिए ही सही कर लिया करो भाई। तो ड्रामीरा तुम इतना बड़ा पाप मत करो, थोड़ा पुण्य कमा लो, सट्टू डार्लिंग से शादी कर लो। तड़पती है बेचारी लाइफ पार्टनर के लिए, तुम दोनों की जोड़ी भी जमेगी। वैसे भी तुम अभी जल्द जो कमेंट करे रहे हो, सब लोग बड़ा हंसते हैं कि सट्टू डार्लिंग धूप में मत जाया करो, काला हो जाओगे, आई हेट ब्लैक वुमन। तो ये वाला चक्कर है। तो ड्रामीरा करेगी शादी किससे? सट्टू डार्लिंग से। सट्टू डार्लिंग के भी अकेलापन खालीपन ख़त्म हो जाएगा, और ड्रामीरा के भी ख़त्म हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने लग जाएगा। अच्छा है ना। यूट्यूब करवाएगा इन दोनों लेस्बो पार्टनर्स की शादी। आई होप इनके शादी एकदम सक्सेसफुल रहे, शादी के बाद एक दूसरे के बाल ना नोचे, प्यार और मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बाल ही नोचते नज़र आ रहे हैं मुझे। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।